In this video, we discuss selected quotes from the novel The Famished Road by Ben Okri, the Nigerian British writer. So first quote is, "The lie is simple. Every experience is repeated or suffered till you experience it properly and full the first time." इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो अजारो जो है ये एक रीइंफोर्स्ड किस्म की एक नेचुरल ऑनगोइंग है, ये फिनोमेना है, ये लॉ है जिसको एक्सपीरियंस करता है, और वो लॉ गवर्निंग लॉ ऑफ द सोसाइटी है कि सोसाइटी इसको किस तरह परसीव कर रही है अजारो एक स्पिरिट चाइल्ड को। और इस कोटेशन में डिस्क्राइब किया गया है कि एक पीस मेकिंग प्रोसेस है कि पीस यकदम नहीं मिलेगा, आपको मसले परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, सऊतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी, टेंशन्स कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, केओस होगा, उसमें हेल्पलेसनेस होगी, होपलेसनेस होगी, लेकिन आप स्टेडफास्ट रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो फिर पीस आएगा। सो जो अजारू है ये अबीको चाइल्ड बहुत बोल्डली तमाम लाइफ के एक्सपीरियंसेस को फेस करता है और इफेक्ट्स को डिनाई नहीं करता और तमाम पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस जो हैं उनमें से ये गुजरता है और वो खुद इंटरेस्टेड है अमन के लिए अपनी लाइफ से वो, और वो तमाम जो फोर्सेज हैं उनके साथ फाइट करता है जो कि उसको गवर्न कर रही है, उनके साथ अडेप्ट करता है, उनके साथ अटैच रहता है और फिर वो प्रोग्रेस करता है हायर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरफ और फिर एक स्टेज आती है जिससे अमन आता है। मींस के बगैर मुशक्कत के, बगैर सऊतों के, बगैर परेशानी के, देयर इज नो शॉर्टकट टू पीस एंड सक्सेस। नेक्स्ट कोट इज, "When human life is deeper than the ocean, strange fishes and sea monsters and mighty plants live in the rock bed of our spirits. The whole of human history is an undiscovered continent deep in our souls. There are dolphins, plants that dream, magic birds inside us, the sky is inside us, the earth is inside us." तो बेसिकली इंसान ही है जिसके अंदर पूरी एक दुनिया है। सो एक अनयूजुअल किस्म का एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, और अजारू जो है कम्युनिटी के अंदर एक इंटरेस्टिंग किस्म का पर्सपेक्टिव लेके आता है और नेचर ऑफ द ह्यूमन सोल जो है उसको हमें एक्सप्लोर करवाता है। और वो बिलीव करता है कि हर बंदा जो है उसके अंदर एक अनरीचेबल डेप्थ है और हर बंदे की अपनी एबिलिटीज हैं, उसके पोटेंशियल्स हैं, और उसका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल और नेचुरल वर्ल्ड के साथ, ये दोनों जो फेसेस हैं वो उसको डिफरेंट बनाते हैं और वो एज एन इंडिविजुअल एक एंटायर कलेक्टिव ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर टैप इन करता है और उसके अंदर घुसता है। वो तो वो सिर्फ अपने ज़हन से दुनिया को नहीं देखता और अंडरस्टैंड नहीं करता और पार्टिसिपेट नहीं करता, वो पूरी लाइफ को इन दी कम्युनिटी एक्सपीरियंस करता है और फिर वो कहता है कि हम ही हैं वो सब, कि हम अनडिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट हैं और हमारे सोल्स एक डीप ओशन है और हमारे अंदर मैजिकल बर्ड्स हैं और हमारे अंदर प्लांट्स ऑफ ड्रीम्स हैं और हमारे अंदर आसमान है और हमारे अंदर जमीन है और सब कुछ जो है वो हम ही हैं। So next quote is, "A dream can be the highest point of a life." So dream का बार बार जिक्र आया है। So ये एक मैक्सिम है जो सिग्निफिकेंस देती है कि अजारो के बाप के ड्रीम्स हैं। अगर वो बॉक्सर बनने का ख्वाब नहीं देखता तो वो कैसे मशहूर होता, और वो अजारो के बाप से ब्लैक टाइगर कैसे बनता। तो ये जो एक बूढ़ा शख्स है वो रेसलिंग करता है डार्क स्पिरिचुअल फोर्सेस के साथ और जख्म उसको लगते हैं और चोटें लगती हैं और वो स्पिरिचुअली और फिजिकली डैमेज होता है और फिर बीमार होता है, उसको जख्म आते हैं और बिल्कुल एक इनएक्सप्लिकेबल किस्म की डिप्रेशन से और एक मिस्टीरियस और बिजार किस्म की और स्ट्रेंज किस्म की जो उसकी डिप्रेशन हैं उनसे वो गुजरता है और एक स्पिरिचुअल वॉरियर बन के वो सीखता है कि ख्वाब की असल ज़हनी हकीकत क्या है, उसकी रैशनल वैल्यू क्या है। और फिर वो जो है जो उसकी स्लीपीनेस थी, जब वो सोया हुआ था, जब वो पहले एक उसकी कॉन्शियस उस तरह काम नहीं कर रही थी, तो अभी वो जाग चुका है और वो तमाम कॉन्सिक्वेंसेज जो उसने फेस किए हैं अपने जागने पे उसको एहसास हो रहा है कि वो कितनी प्रॉब्लम से गुजरा है। सो मीन्स कि ड्रीम्स जो हैं वो आपकी पैशंस में कन्वर्ट होते हैं और अगर आप ख्वाब देखना छोड़ देंगे तो मीन्स इसका मतलब आपकी सक्सेस से प्रोग्रेस छूट जाएगी। सो द ड्रीम कैन बी द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ लाइफ। सो दिस इज लास्ट कोट दैट वी डिस्कस, "A man must be able to hold his drink because drunkenness is sometimes necessary in this difficult life." तो ये एक प्रोनाउंसमेंट है अजारू के बाप की जो हमें रिवील कर रही है उसकी इनसाइट्स कि एक ट्रबल्ड लाइफ है गांव के अंदर। तो कहता है कि जब बिल्कुल एक कितनी ट्रबल्ड लाइफ होगी तो फिर आपको शराब के नशे से एस्केपिज्म की तरफ बेसिकली वो जान छुड़ाना चाह रहा है टेम्परेरी इस दुनिया से और इस दुनिया के मसाइल से। तो लोग जो हैं वो बहुत ऑप्रेस्ड हैं, बहुत मसाइल में हैं और वो अपनी जिंदगी की एक जंग लड़ रहे हैं फैमिलीज के अंदर भी और रोजाना की बुनियाद पे चैलेंजिंग और स्ट्रगलिंग लाइफ है उनकी। और अनफॉर्चुनेटली
مگر افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنی جو انٹرنل لائفز ہے، نہ ان کے پاس کبھی اتنے وسائل ہوں گے، اور نہ ان کے پاس کبھی اتنی انرجی ہوگی، اور نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ اس کو چینج کر سکے. تو وہ کہتا ہے کہ اس میں شراب جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور شراب کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. مطلب کہ وہ جس طرح کہتا ہے نا کہ سوٹا لگا کے جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور جتنے بھی دکھ ہیں ان کو راکھ کی طرح زمین پہ گرا دو، اور اس کے بعد جتنے مسئلے بن جاتے ہیں وہ دھوئیں کی طرح آسمان میں اڑا دو. سو وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا ان مینٹل اور ایموشنل سٹرینز کے ساتھ، اور وہ تھک چکا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، انرجی نہیں ہے. اور پھر ازارو کے باپ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلے شراب پیتے ہیں اور پھر نشے میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اسکیپزم مل جائے گا، اور ہم تھوڑے سے ان پریشانیوں سے اور ان مسئلوں سے ایک الگ دنیا میں چلے جائیں گے. سو جنٹلمین، دس واز آل اباؤٹ دی فیمشڈ روڈ بائی بین اوکری. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار لسننگ.